भारत से ऑपरेशन दोस्त के तहत गई एनडीआरएफ की टीमें भी बहुत ही प्रभावित इलाकों में वहां पर पहुंच गई हैं और बचाव और राहत का कार्य जो कर रही हैं वो उसमें जुटी हुई हैं। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। एनडीआरएफ की 2 टीम में 101 कर्मी शामिल हैं। इसके अलावा 4 खोजी कुत्तों को भी भेजा गया है जो मलबे में दबे लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही हैं। एनडीआरएफ की 2 टीमें और तैयार हैं। भारत से मेडिकल टीम भी भेजी गई है जिसमें सेना के डॉक्टर और पैरामेडिक्स भी शामिल हैं। भारतीय सेना ने तुर्की के हते शहर में फील्ड हॉस्पिटल भी सेटअप कर दिया है और वहां लोगों का इलाज भी शुरू हो गया है। 30 बेड के इस फील्ड हॉस्पिटल में ऑपरेशन थिएटर, वेंटिलेटर, एक्सरे लैब के साथ मेडिकल स्टोर भी है और यहां भूकंप में घायल जो लोग हैं वो 24 घंटे में उनका इलाज किया जाएगा। हमारे सहयोगी उमा शंकर सिंह तुर्की की राजधानी इस्तांबुल पहुंच गए हैं और वहां से राहत और बचाव के ताजा हाल की जानकारी दे रहे हैं। आइए सुनते हैं। टर्की और सीरिया में विनाशकारी भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मौसम की मार की है और क्योंकि यहाँ बर्फबारी हो रही है, माइनस में टेम्परेचर है और जिनके घर टूट गए हैं उनके पास शेल्टर नहीं है। जो गाजियान्टेप है वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं, हजारों की तादाद में जो लोग हैं वो खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हैं। जिनकी गाड़ियां बची हुई हैं और वो गाड़ियों में रहने को मजबूर हो रहे हैं। कोई ऐसी जगह नहीं है उनके पास जहां पे वो शेल्टर ले सके। हालांकि सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो बंद पड़े होटल हैं उनको चालू किया जा रहा है, उसमें जो बेड है उसकी व्यवस्था की जा रही है। जो गेस्ट हाउसेज हैं उसमें बेड की व्यवस्था की जा रही है ताकि जो भूकंप पीड़ित हैं उनको वहां पे रखा जा सके। ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जो लोग बच गए हैं, जो भूकंप की जद में नहीं आए या जिनको सुरक्षित निकाल लिया गया, उनके लिए अब सबसे बड़ी बात है ये कि शेल्टर वहां पे कैसे उनको मिले ताकि इस ठंड के मौसम में, बर्फबारी के मौसम में वो अपना जीवन बसर कर सके। और इसके लिए बहुत मदद की जरूरत है। दुनिया के कई देशों से यहाँ मदद पहुंची है। जो टर्की का विदेश मंत्रालय है उसकी तरफ से कहा गया कि 76 देशों ने मदद का जो ऑफर है वो अभी तक किया है। कई देशों ने मदद भेज भी दिया है। भारत जो है वो कई खेप भेज चुका है मदद की। एनडीआरएफ की टीम यहाँ पे ग्राउंड पे काम पे लगी हुई है। एनडीआरएफ की टीम में महिला जो कर्मी हैं वो भी यहाँ पर शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि जो फौरी जरूरत है वो डेबरी से लोगों को निकालने की है और उनको इलाज देने की है। इसलिए भारतीय सेना के जो फील्ड जो हॉस्पिटल्स हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। तबाही इतना ज्यादा है कि जो स्थानीय प्रशासन है उसका अमला छोटा पड़ गया है और इसलिए बड़ी तादाद में मदद की जरूरत, बड़ी मात्रा में मदद की जरूरत है टर्की को। सीरिया जहाँ पे कई तरह के सैंक्शंस लगे हुए हैं, वहाँ की सरकार ने भी यूरोपीय यूनियन से मदद मांगी और यूरोपीय यूनियन मदद देने को तैयार हो गया है। हालांकि साथ में ये भी राइडर जोड़ा गया है कि जो मदद भेजी जा रही है उसको असद की सरकार कहीं दूसरी तरफ डाइवर्ट न करे। और क्योंकि सीरिया में एक गृह युद्ध जो है वो लगातार चल रहा है, वहाँ पे ऑपरेशन जो है वो असद सरकार के साथ उनका जो एक तलखी है वो बना हुआ है। तो इस बात की संभावना जताई जा रही है कि जो मदद आए वो गलत हाथों में न जाए, इस बात को इंश्योर किया जाए। और इसी वजह से ये यूरोपीय यूनियन जो है उसने कुछ शर्तों के साथ मदद देना, क्योंकि मानवीय एक त्रासदी का समय है, मदद देना उन्होंने तय किया है। लेकिन देखना यह है कि आखिरकार सीरिया में मदद किस रूप में और किस बड़ी तादाद में पहुंच पाती है। भारत ने अपनी तरफ से 6 टन मदद जो है वो सीरिया को भेजा है, बाकी और मदद भी सीरिया को की जाएगी, इस तरह का आश्वासन जो है वो दिया गया है दिल्ली की तरफ से। तो कुल मिलाकर जो एक बड़ी चुनौती, एक बहुत बड़ी मानवीय त्रासदी, खासतौर पे ये कहा जा रहा है कि 1939 के बाद जब भूकंप आया था उसमें 33,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। उसके बाद उसी तबाही वाला ये भूकंप है। हालांकि अभी तक मौत की तादाद जो है यहाँ पे 17,000 के आसपास बताई जा रही है। दोनों देशों को मिलाकर जो सीरियन बॉर्डर है, टर्की सीरियन बॉर्डर, वहाँ पे एपिसेंटर है, वहाँ पे सबसे ज्यादा तबाही मची है। इस बीच जो टर्की के राष्ट्रपति हैं अर्दोगान, उन्होंने माना है कि कमियां रही हैं और क्योंकि ये तबाही इतनी बड़ी है कि कोई भी मुल्क उससे पार पाने में सक्षम नहीं हो सकता और इसलिए दुनिया के से मदद की दरकार है। तो कुल मिलाकर यहाँ पे स्थिति काफी भयावह है। हम आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लेकर आएंगे और दिखाएंगे कि तबाही का मंजर यहाँ पे किस तरह का है और कैसे भारत की मदद और दूसरे देशों की मदद के जरिए जिंदगी फिर से लौटने की कोशिश कर रही है। हालांकि बहुत तबाही हो चुकी है, बिल्डिंग के बिल्डिंग ध्वस्त हो चुके हैं, लेकिन उस बीच भी अब ये देश अपने आप को किस तरह से संकट से उबारता है और क्या कोशिशें करता है, ये देखने की बात होगी। तो ग्राउंड जीरो से हम आपके लिए रिपोर्ट लेकर आते रहेंगे।